Hello, friends. You are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors of noun. So here our first sentence is on your screen. When Raj entered the bedroom. बेटे when एक conjunction है, राज हमारा सब्जेक्ट है, entered सेकेंड फॉर्म आया, द बेडरूम इसका ऑब्जेक्ट है. अब एक चीज देखिए, पहला डाउट यहां बनता है हमारा इस पोजीशन पे. एंटर के साथ बेटे इन लगाएं या इनटू लगाएं, इन लगाएं या इनटू लगाएं. पहला इश्यू क्रिएट हो गया. जब कभी भी आप किसी जगह पर फिजिकली प्रवेश करते हो तो उसका मीनिंग ही क्या था, अंदर जाना, भीतर जाना. तो इसका मतलब यहां पर तो आपका ना तो इन आएगा ना इनटू आएगा. लेकिन यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, एग्रीमेंट आदि साइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर क्या लगेगा, इनटू. दूसरी बात, जब कोई भी टर्म बेटे इंप्लीमेंट की जाती है तो वहां होता है एंटर इनटू फोर्स यानी कम इनटू फोर्स. तो यहां तो ये सही है अभी तक. शी किसके लिए आया, राज के लिए. अब बच्चे सोचते हैं राज लड़का है, ऐसा जरूरी नहीं है, राज लड़की का नाम भी होता है. शी सॉ, ये सॉ हमारा वर्ब आ गया सेकंड फॉर्म. अ स्नेक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. हिसिंग फ्यूरियसली, वो बुरी तरह से फुंकार रहा था. एंड कंजंक्शन है क्रॉलिंग फ्रेंटिकली, और वो बुरी तरह से क्या था, बदहवास सा क्रॉलिंग कर रहा था, क्रीपिंग कर रहा था, यानी रेंग रहा था. कहां पर, ऑन द ग्राउंड. अब बेटे बेडरूम के अंदर ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंड तो बाहर मिलेगा, ये क्या आ जाएगा, फ्लोर. क्योंकि बेडरूम में क्या रहता है बेटे, फ्लोर होता है, फर्श की बात की गई है. एरर कहां जनरेट हुआ, सी के अंदर. एम्स, एम्स क्या होता है, भिक्षा. बेटे भिक्षा को हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है. वजह, क्योंकि भिक्षा के कई रूप होते हैं, कभी वस्त्र दान, कभी अन्न दान, कभी रुपए पैसे का दान. एम्स एट मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, ये क्या है बेटे, वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस. अब आगे कहता है बेटा आर. एम्स के कारण क्या आया, आर आया. गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन गया, पैसिव वॉइस, बी के साथ थर्ड फॉर्म आते ही. किसको, टू द पुअर्स. टू प्रेपोजिशन है बेटे, पुअर एक एडजेक्टिव है, द लगा दिया तो ये नाउन के इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया, क्योंकि इसके आगे का नाउन अंडरस्टूड होता है. जब हम इसके साथ द लगाते हैं तो ये प्लूरल का बोध कराता है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ एस ई एस आई ई एस नहीं लगता. और द पुअर हो गया तो इसका मतलब है गरीबों को. द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द ब्रेव सारे बहादुर, ऐसा होता है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, द पुअर. लेजर्स, अब लेजर लिखें या लेजर्स लिखें, यहां तो आर दे रखा है. अब इस भी हो सकता है और आर भी. कैसे पता चलेगा, इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल यानी अपरिहार्य यानी नेसेसरी. टूल्स, अब ये प्लूरल लिखा गया है, इसका मतलब यहां तो क्या आएगा, ये सही है. लेजर्स आर इनडिस्पेंसेबल टूल्स, किस पर्पज के लिए, फॉर व्हाट, द डेलिकेट आईज सर्जरी. बेटे सर्जरी यहाँ एक नाउन का काम कर रहा है, आइज इसका मॉडिफायर यानी क्वालिफायर बन गया, एक एडजेक्टिव की तरह बन काम करेगा. तो किसी भी एडजेक्टिव में एस ई एस आई ई एस तो लगता नहीं, अभी ऊपर वाले में बताया था. इसका मतलब क्या आ जाएगा, आई सर्जरी. तो ऊपर भी सी में एरर था, यहां पर भी किस में आ गया, सी में एरर आ गया. आगे बढ़ जाते हैं बेटा. जब आप इन्हें अटेम्प्ट करें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिए और एलिमिनेट करते चलिए. एक दूसरे के साथ लॉजिकली कोरिलेट करके देख लेंगे तो बात बन जाएगी. आगे क्या कहता है बेटा, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, यदि आपको शब्दों के साथ खेलना आता है, यानी पन में मास्टर हैं आप. अ गुड सेंस, एक अच्छी सेंस, किस चीज के लिए, ऑफ डिजाइन, डिजाइन करने का एक अच्छा तरीका. एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एबिलिटी एक नाउन है बेटा. एडमिनिस्ट्रेशन जब ये ऐसे आई ओ एन लिखा होता है, ये क्या होता है, ज्यादातर नाउन होता है. तो बेटे प्रशासन योग्यता या प्रशासनिक योग्यता, आप कहते हैं एबिलिटी नाउन है तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक योग्यता. तो किस में एरर आ गया, बी के अंदर. यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग. यू सब्जेक्ट है, मे हमारा मॉडल है, इसके साथ इंजॉय आया, इंजॉय के बाद जेरंड आता है. वेयर, इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग.
लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ मटन। बेटे पहला डाउट यहाँ जनरेट होता है हमारा, लास्ट वीक्स शार्प हाइक, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ नहीं किया जाता, केवल उन कंडीशंस में किया जाता है जब वे टाइम, डिस्टेंस, मेजरिंग यूनिट आदि का बोध कराते हैं। तो यहाँ तो टाइम आ गया, इसका मतलब ये सही है। हाइक ये भी ठीक है, इन द होलसेल प्राइस ऑफ मटन ये भी ठीक है। इज क्यों आया बेटे, यहाँ पर हाइक की बात की गई थी, बढ़ोतरी की, इसलिए इज आ गया। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी ठीक है, फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम, फॉर व्हाट, हायर मीट कॉस्ट, बेटे कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट आएगा। आपका होता है द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, यहाँ पर तो क्या आया था, आपका प्राइस आया था, नीचे क्या आया, कॉस्ट आया, तो मीट कॉस्ट आ जाएगा। एरर कहाँ बना हमारा, सी के अंदर। Whenever एक कंजंक्शन है बेटे, जब कभी भी, नैन्सी गोज टू मुंबई, नैन्सी सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, वेयर टू मुंबई, ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बना दिया। जब कभी भी वो मुंबई जाती है, शी स्टेज, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्टेज आया, जैसे नैन्सी सिंगुलर था तो ये गोज सिंगुलर आया था, नैन्सी के लिए ही शी आया है। इन 5 स्टार्स होटल्स, अब एक चीज देखो बेटे, होटल्स एक नाउन है हमारा, स्टार किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, होटल्स को। तो ये जो मॉडिफायर्स होते हैं वो तो कभी एस आई एस के साथ लिखे ही नहीं जाते, क्योंकि वो तो एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। क्या आ जाएगा, 5 स्टार होटल्स। द जनरल मैनेजर सब्जेक्ट है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्डर्ड थर्ड फॉर्म आ गया। सम न्यू एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, अब एक चीज देखेंगे बेटे, सम का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, सम वाटर, सम स्टूडेंट्स, और ये आया सम न्यू एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। अब एक चीज देखेंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है, किस पर्पज के लिए, फॉर द वर्कशॉप। अब दूसरी बात आती है बेटे, अगर यहाँ पर इसको प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर हमें फ्रेज लगाना पड़ेगा, हम बी और सी दो में तो छेड़ नहीं सकते, इसका मतलब इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, किस कहाँ एरर दिखा देंगे, सी के अंदर। और अगर प्लूरल बनाना होता तो मैंने आपको बताया, आप फ्रेज का प्रयोग करके इसको चेंज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट, डॉक्टर सब्जेक्ट है, डिक्लेयर्ड हमारा वर्ब आया, दैट ये नाउन क्लॉज बना दिया। द पेशेंट्स इंटेस्टिन्स, रोगी की अंतड़ियां, वर बेटे ये प्लूरल में लिखा तो वर ठीक है। नॉट वर्किंग बेटे ये कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, प्रॉपरली एडवर्ब बन गया। एंड सो और इसलिए, ही नीडेड, ही किसके लिए आया बेटा, ही हमारा डॉक्टर के लिए आया, सॉरी पेशेंट के लिए आया, पेशेंट को जरूरत थी, नीडेड इमीडिएट मेडिकल, अब तुरंत मेडिकल हेल्प की, बेटे हेल्पिंग नहीं, हेल्प, हेल्प यहाँ एक नाउन की तरह यूज किया गया है, तो इसको क्या जरूरत थी, पेशेंट को तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। एरर कहाँ जनरेट हुआ हमारा, सी के अंदर। वन ऑफ द फर्स्ट बिलीफ, अब पहली बात बेटे, वन ऑफ माई ब्रदर या वन ऑफ माई ब्रदर्स, जब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें वन ऑफ माई ब्रदर ठीक नजर आता है, ठीक है, लेकिन आप कहते हो मेरे भाई में से एक या मेरे भाइयों में से एक, तो आप हमेशा कहते हैं मेरे भाइयों में से एक, ना कि भाई में से। उंगली में से एक या उंगलियों में से एक, आप कहते हैं उंगलियों में से एक, तो वही चीज आ जाएगी, यहाँ प्लूरल नाउन आएगा। वन ऑफ प्रेपोजिशन है, द फॉरमोस्ट, ये हमारा क्वालिफायर है किसका, इसका, इसको मॉडिफाई करने के लिए इसका एडजेक्टिव बन के आया है ये। अब तो ये बिलीफ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, बिलीव्स। अमंग द गॉड फियरिंग पीपल, इज किसके लिए आया, हम बात तो इसी की कर रहे थे जो बिलीफ्स में से एक है उसकी, इसलिए इज आ गया। दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ नॉट ओनली बिफोर बट ऑल्सो आफ्टर डेथ, तो एरर कहाँ जनरेट हुआ बेटा, ए के अंदर। द पेशेंट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वोज आ गया, बिल्कुल ठीक है। एडवाइज ये थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस बन गया। टू इन्फिनिटिव आ गया आगे, टू टेक, ठीक है। पेशेंट was advised to take क्या, 3 spoonful of the syrup 3 times a day, how many times, ये adverb of frequency बन गया बेटा। अब यहाँ पर देता है बेटा 3 spoonful of the syrup, ये किस चीज के, सिरप के, 3 भी ठीक है, इसका मतलब एरर यहाँ हो सकता है, या तो होना चाहिए था 3 spoons full of, लेकिन यहाँ ये स्पून्सफुल नहीं होता बेटे, ये होता है स्पूनफुल्स, तो हमारा एरर यहाँ बन जाएगा बी के अंदर। ऐसे ही
हैंड्सफुल नहीं होता, हैंडफुल्स। माउथफुल नहीं होता, माउथफुल्स। तो ऐसी ही किसी और एक्सरसाइज के साथ आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।